वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो सुबह के बज चुके हैं 4 और कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हो चुका है लीक। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो क्योंकि 1 घंटे में होने वाला है वीडियो डिलीट। बाद में मत बोलना सर बताया नहीं। क्वार्टरली एग्जामिनेशन यानी कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 सब्जेक्ट इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का हम पेपर इस वीडियो में करने वाले हैं। रियल पेपर आपका आ चुका है, तो जल्दी से आप हमारे वीडियो को देख लीजिए। और आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए भाई देखते हैं सेक्शन ए रीडिंग। सेक्शन ए में क्या होगा, आपसे 5-5 नंबर के 2 पैसेज पूछे जाएंगे यानी कि 10 नंबर के 2 पैसेज आते हैं आपके। चलिए देख लेते हैं। पैसेज पढ़ने का समय गया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर रट के जाओ और खेल खल्लास करके आओ। ठीक है। टुडे परहैप्स द ओनली एसोसिएशन पढ़ लीजिए, इसको पढ़ो तो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस। पहला क्या है आपका, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज़ अ पेशेंट ऑफ। जो आपका नरेटर है वो काई का पेशेंट है। ए ऑप्शन आता है आपका सेरेबल अटैक, बी ऑप्शन आता है आपका पोलियो, सी ऑप्शन आपका डायबिटीज़ और डी ऑप्शन आपका हार्ट डिसीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन यानी कि पोलियो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी पीछा नहीं छोड़ेगी गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। फ्यूचर के बारे में कुछ कहना क्या कहलाता है। ए ऑप्शन आपका वर्डिक्ट, बी ऑप्शन आपका प्रेडिक्ट, सी ऑप्शन आपका एडिक्ट और डी ऑप्शन आपका प्रोटेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। फिर से वही बी ऑप्शन प्रेडिक्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर वाज 7th चाइल्ड इन द फैमिली दैट हैड। ए ऑप्शन आपका 1 स्कोर चाइल्ड, बी ऑप्शन आपका 8 चिल्ड्रन, सी ऑप्शन आपका 9 चिल्ड्रन और डी ऑप्शन आपका 23 चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फिर वही गुरुजी बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट द। पोलियो जो बीमारी होती है आपकी काय को अफेक्ट करती है, तो ये अफेक्ट करती है आपकी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। ठीक है, क्या जो नरेटर था वो काय के लिए मजबूर कर दिया था उसको ताकि वो विदेशी दिखे, तो वो कैसा था, गोरा और भूरे रंग का था। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा पैसेज आता है आपका, देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ये आपका पैसेज दे रखा है। पैसेज पढ़ने का समय नहीं है गुरुजी, अब हमें क्वेश्चन आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो जल्दी से हम क्वेश्चन एंड आंसर का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए पहला क्या है, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन आपका वेल, बी ऑप्शन आपका सीवीड्स, सी ऑप्शन आपका फिश और डी ऑप्शन आपका प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आ जाएगा आपका वेल। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल ऑयल इज़ मेनली यूज्ड फॉर। वेजिटेबल ऑयल का मेनली मुख्यतः यूज़ क्यों किया जाता है, काय के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका कुकिंग, बी ऑप्शन आपका मेकिंग परफ्यूम्स, सी ऑप्शन आपका मेकिंग सॉप और डी ऑप्शन आपका मेकिंग लुब्रिकेंट्स। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल। तो ए ऑप्शन आपका स्टमक, बी ऑप्शन आपका आइज़, सी ऑप्शन आपका लीवर और डी ऑप्शन आपका हेड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका लीवर यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस बार बी भी नहीं, इस बार सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द थिक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन अ फैट ऑफ व्हेल इज कॉल्ड। क्या कहलाती है। तो ए ऑप्शन आपका सेल्स, बी ऑप्शन आपका ब्लबर, सी ऑप्शन आपका स्किन और डी ऑप्शन आपका फिन्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आ गई गुरुजी, ब्लबर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां है आपका, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड प्रोटेक्ट इज। प्रोटेक्ट की नाउन क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन, क्योंकि जिस वर्ड के लास्ट में TION लगता है वो क्या होती है, नाउन होती है। तो प्रोटेक्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 5 के 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको कुछ नहीं करना है। सेक्शन बी में जो आपका पैसेज दे रखा है 4 मार्क्स का, इसमें आपको नोट्स एंड टाइटल आपको बताना है। ठीक है, नोट्स एंड टाइटल। तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल में तो कुछ नहीं करना, टाइटल में जो पैसेज में सबसे ज़्यादा बार आता है शब्द उसी को आपको लिखना है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन 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 देख लिए, बार बार आ रहा है। अनुशासन की बात कर रहा है पैसेज में, तो अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन इसका
टाइटल हो जाएगा। अब नोट्स के लिए क्या करें, तो नोट्स के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, इसमें से मेन कम से कम 4 पॉइंट छाट के लिख दीजिए, वही आपका नोट्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 4 मार्क्स इजीली मिल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है ये, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। पैसेज है 4 मार्क्स का, मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यू आर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर बानखेड़ी MP। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेक्शन। शुल्क मुक्ति के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। अथवा वाला क्या है इसका, यू आर दीपांश, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, तो आप वीडियो में बने रहिए, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। पांचवा क्वेश्चन आपका, राइट एन पैराग्राफ और एनी टॉपिक ऑफ द फॉलोइंग। एनी वन आपको लिखना है, कोई सा भी एक टॉपिक पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है 120 शब्दों में। पहला क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तीसरा है ऑनलाइन एजुकेशन, चौथा है कोविड-19 यानी कि कोरोना। ठीक है, तो कोई सा भी आप कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज का कर लीजिए, इसका सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन ये। ठीक है, सिस्टर मैरिज वाला 4 नंबर का क्वेश्चन है लेटर, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज का जो पैराग्राफ है आपसे पूछा गया है, उसका भी आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज क्वेश्चन नंबर 5 का ही सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। ये आपको बताना है, 75 वर्ड्स में आपको ये बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पिक्चर में से आपको देख देख के लिखना है, 3 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी। सेक्शन सी में ग्रामर आती है आपकी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है, एनी 5 करना है। मैं आपको 6 के 6 ही बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। पहला क्या है, राम इज सिटिंग डैश राधा एंड सपना। तो राम राधा एंड सपना के बीच में बैठा है, तो बिटवीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, द डैश मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। हेवनली बॉडीज के साथ हमेशा द आता है, तो द इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंडे कम्स डैश संडे। मंडे संडे के बाद में आता है, तो आफ्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वी डज ओबे आवर पेरेंट्स आवर टीचर। मस्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें अपने टीचर यानी कि गुरुजनों के पालन करना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द बुक इज डैश द टेबल। सटा के रखी कोई वस्तु हो तो ऑन इसका राइट आंसर आता है। और लास्ट है आपका, आई हैव रीड डैश बुक्स। तो मैनी इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैनी होती है आपकी काउंटेबल नाउन्स के साथ उपयोग। बुक्स आपकी काउंटेबल नाउन होती है, तो काउंटेबल नाउन्स के साथ हम मैनी का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से आपकी सेक्शन सी ग्रामर का क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार और मैं बता देता हूँ, पहले में आपको बिटवीन, दूसरे में आपका आ जाएगा द, तीसरे में आफ्टर, चौथे में मस्ट, पाँचवें में ऑन और छठे में मैनी। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 आपको करना है। चलिए मैं आपको 6 के 6 बता देता हूँ। पहला क्या है, सी स्पीक्स द ट्रुथ। नेगेटिव उसको बनाना है, तो शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। ये आपको नेगेटिव मैंने यहाँ पे बना दिया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका, ही हैज़ टेकन टी। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव करना है आपको, तो हैज़ ही टेकन टी। ठीक है, हैज़ ही टेकन टी, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, हैज़ ही टेकन टी। नेक्स्ट, दे आर सेलिंग देयर हाउस। इसको आपको बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो दे हैव, सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ये आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ही इज़ टू वीक टू गो टू स्कूल। सो दैट से इसको जोड़ना है, तो ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट गो स्कूल, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सो दैट से इसे जोड़ना है। नेक्स्ट, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। इसको जमा के लिखना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन, फिर आ जाएगा आपका वर प्लेइंग, फिर आ जाएगा आपका फुटबॉल, फिर आ जाएगा आपका इन द पार्क। ठीक है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। नेक्स्ट 6 वाला है आपका, चिल्ड्रन आर बेकिंग टॉयज़। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, टॉयज़ आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में टॉयज़ आर बीइंग, कंटिन्यूअस में बीइंग आता है, हमेशा याद रखिए।
टॉयज़ आर बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है और नीचे भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, ठीक है। सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ये मैंने सब आपको बता रखा है, तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन डी आती है आपकी, इसमें से आपको टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्या है, हु रीड द लेटर्स सेंड बाय लेंचो, लेंचो के द्वारा जो भेजा गया लेटर वो किसने रीड किया था, तो पोस्ट मास्टर ने रीड किया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, पीछे पड़ गई गुरुजी। नेक्स्ट, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के पोइट कौन है, रॉबर्ट फॉस्ट हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस, यह पोएम किसने लिखी है, तो ये भी रॉबर्ट फॉस्टर ने लिखी है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, ठीक है। मंडेला के अनुसार दिल में क्या आता है, तो गुरुजी दिल की बात और बीबी ना आए, तो लव इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बीबी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। ये आपका प्रोज दे रखा है, इसमें से आपको पढ़ना है और नीचे आंसर दे रखे हैं क्वेश्चन, इनके आंसर आपको देना है। तो देख लीजिए, आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। पहला क्या है, द ऑथर ट्रेवल्ड, ऑथर ने कहाँ पे ट्रेवल किया था, इराक में ट्रेवल किया था, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, फिर से वही। नेक्स्ट, व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, ऑथर ने कब ट्रेवल किया था, तो 1956 में, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑफर इंस्टेड ऑफ, क्या रखना चाहता था, बी ऑप्शन कैट, बिल्ली, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका 10 का ए वाला आपका पैसेज हो जाएगा। पोयम आती है आपकी, इसमें से भी आपको देख देख के लिखना है। ये भी 3 क्वेश्चन है आपके, चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, जो नीचे दी गई लाइन्स है, ऊपर दी गई जो लाइन्स है वो किस पोयम से ली गई है, तो ये ली गई है ए टाइगर इन द जू से, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ही स्टेयर एट, वह किसे घूर रहा था, तो स्टार से को घूर रहा था, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डल, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला कंप्लीट हो जाता है और ए वाला मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, 6 क्वेश्चन आपको करना है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 12 मार्क्स से एक क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6, ठीक है। 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, 7 क्वेश्चन, तो 7 में से कोई से भी आप 6 आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 11वां हो गया, 12वां और 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्या करना है आपको, एनी 2 करने हैं दोनों में, ठीक है, एनी टू, तो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3-3 दे रखे हैं दोनों में, कोई से भी आप 2-2 इनमें से कर सकते हैं। 13वां हो गया, 14वां, 15वां और 16वां, तीनों जो क्वेश्चन है इनमें से आपको कोई से एक एक करना है। तीनों क्वेश्चन है आपके 3-3 नंबर के, तो इनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना है और आपको 9 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 आप देख सकते हैं। इस प्रकार से क्लास आपकी जो 10th है उसका कंप्लीट इंग्लिश का पेपर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले वीडियोस के साथ मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।